महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में महज 20 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रहस्यमय मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बुजुर्ग पति पत्नी से शुरू हुई ये सिलसिलेवार मौतें बाद में परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंच गईं। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो सामने आई एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसने सबको चौंका दिया। जाने कैसे एक महिला ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए थैलियम का सहारा लिया और कैसे उसके साथ एक और महिला ने इस साजिश में उसका साथ दिया। देखें पूरी घटना और जानें इस जघन्य मर्डर केस के पीछे की वजह। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तारीख थी 20 सितंबर 2023, सुबह का वक्त और जगह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का महागांव का गांव। एक घर में रहने वाले बुजुर्ग पति पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों को शरीर के सभी अंगों में झुनझुनी हो रही थी और साथ ही कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द, सिर दर्द, काले पड़ चुके होंठ और जीभ में भारीपन की शिकायत भी थी। पति पत्नी को एक के बाद एक 3 हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन जब तक डॉक्टर बीमारी को पकड़ पाते उससे पहले ही उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। माता पिता की अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में था, लेकिन आंसू सूख पाते इससे पहले ही परिवार के 3 और सदस्यों के अंदर ऐसे ही लक्षण दिखाई दिए। जहां इन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया पर किसी की जान नहीं बच पाई। महज 20 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से हुई मौत से गांव के लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई और इस मामले की खबर पुलिस तक पहुंच गई। केस की तफ्तीश में पता चलता है कि इन 5 लोगों की मौत के बाद परिवार में केवल एक ही महिला जिंदा बची है। पुलिस का माथा ठनक जाता है। इस आखिरी जिंदा बची महिला से पूछताछ होती है और फिर सामने आती है 5 लोगों की मौत के पीछे की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपका भी कलेजा कांप जाए। गढ़चिरौली के जिस परिवार के अंदर महज 20 दिनों में 5 मौतें हुई, वो परिवार था शंकर कुंभारे नाम के शख्स का। शंकर, उनकी पत्नी विजया, बेटा रोशन, बेटी कोमल और पत्नी की बहन उषा दुनिया से जा चुके थे। परिवार में जिंदा बची थी केवल शंकर के बेटे रोशन की पत्नी संघमित्रा कुंभारे। परिवार के इन सभी लोगों की जान संघमित्रा ने ही खाने में जहर देकर ली थी। इस हत्याकांड से 1 साल पहले यानी दिसंबर 2022 में शंकर के बेटे रोशन ने अकोला की रहने वाली संघमित्रा से लव मैरिज की थी। संघमित्रा कृषि वैज्ञानिक के पद पर थी। उसके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए उसने घर से भागकर शादी की और गढ़चिरौली में रोशन के पूरे परिवार के साथ रहने लगी। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। रोशन अक्सर संघमित्रा के साथ मारपीट करता। वहीं सास ससुर और ननद कोमल का बर्ताव भी उसके साथ बहुत खराब था। तीनों अक्सर उसे ताना मारते थे। संघमित्रा के पिता को जब पता चला कि उनकी बेटी ससुराल में परेशान है तो बहुत दुखी हुए और अप्रैल 2023 में खुद अपनी जान ले ली। अगस्त में रक्षाबंधन के दिन संघमित्रा अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन पति ने मना कर दिया। इस बात को लेकर घर में काफी झगड़ा हुआ और रोशन ने एक बार फिर संघमित्रा के साथ मारपीट की। पड़ोस में रोशन की सगी मामी रोजा रामटेके का भी घर था। एक दिन जब संघमित्रा किसी काम से घर से बाहर निकली तो रोजा रामटेके ने उसे रोक लिया और दिलासा देते हुए कुछ दिन पहले उसके घर में हुए झगड़े की वजह पूछी। मामी का सहारा मिलते ही संघमित्रा टूट गई और बताया कि वो इस घर में नरक की जिंदगी जी रही है। संघमित्रा को अपनी मामी में इतना अपनापन दिखा कि उसने गुस्से में रोजा रामटेके से कह दिया कि मेरा बस चले तो ससुराल के सारे लोगों को मार डालूं। रोजा रामटेके की एक अलग कहानी थी। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर रोजा रामटेके और संघमित्रा की सास विजया का लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। दरअसल विजया की 3 बहनें और एक भाई था। रोजा रामटेके इसी भाई की पत्नी थी और पड़ोस में ही रहती थी। विजया के पिता के पास 4 एकड़ जमीन थी और वो चाहती थी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा 5 भाई बहनों में बराबर बराबर हो, जबकि रोजा रामटेके इसके खिलाफ थी। उसका कहना था कि सारी प्रॉपर्टी परिवार के बेटे यानी उसके पति को मिले। जब उसने संघमित्रा को विजया के परिवार के खिलाफ देखा तो मौके का फायदा उठाने के लिए एक प्लान बनाया। वो हर दिन संघमित्रा को उसके ससुराल के खिलाफ भड़काने लगी।
ससुराल से तंग आई हुई संघमित्रा ने एक बार अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन रोजा रामटेके ने उससे कहा कि खुद को सजा देने के बजाय इन लोगों को खत्म करे। रोजा रामटेके ने इस काम में उसकी मदद करने का भी भरोसा दिया। अब संघमित्रा और रोजा रामटेके ने कत्ल करने के तरीके खोजने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले संघमित्रा ने धतूरा मंगवाया, लेकिन इसे पानी या खाने में मिलाने से उसका रंग हरा हो जाता था, इसलिए उसने ये आइडिया छोड़ दिया। इसके बाद संघमित्रा को थैलियम के बारे में पता चला, जिससे इंसान की मौत तड़प तड़प कर होती है। उसने रोजा रामटेके को अपने आइडिया के बारे में बताया और एक दिन पड़ोस के राज्य तेलंगाना से थैलियम मंगा लिया। सबसे पहले उसने नॉनवेज खाने में थैलियम मिलाकर अपने सास ससुर को खिलाया। 20 सितंबर को दोनों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 26 सितंबर को शंकर और 27 सितंबर को उनकी पत्नी विजया ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बारी थी रोशन और कोमल की। अपने पति को संघमित्रा ने दाल के अंदर थैलियम मिलाकर दिया, जबकि कोमल को दूसरे खाने में मिलाकर दिया। विजया की तीनों बहनों में से एक थी ऊषा। इसे खाने में थैलियम मिलाकर संघमित्रा की मामी रोजा रामटेके ने खिलाया। 8 अक्टूबर को संघमित्रा के पति ने दम तोड़ दिया और 14 अक्टूबर को कोमल और 15 अक्टूबर को ऊषा ने दम तोड़ दिया। इन तीनों की भी मौत हो गई। सब कुछ संघमित्रा और रोजा रामटेके के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर मामले में नया मोड़ आया। दरअसल जिस हॉस्पिटल में इन पांचों की मौत हुई, उसके मेडिकल ऑफिसर को कुछ शक हुआ। उसको शक था पांचों को जहर दिए जाने का। इस मेडिकल ऑफिसर ने मामले की खबर गढ़चिरौली पुलिस को दी और संघमित्रा को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआत में संघमित्रा ने इस हत्याकांड में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन सख्ती करने पर वो टूट गई। संघमित्रा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साथ ही रोजा रामटेके के बारे में भी पुलिस को बता दिया। पुलिस के मुताबिक संघमित्रा और रोजा रामटेके ने परिवार के ड्राइवर सहित 3 अन्य लोगों को भी खाने में थैलियम मिलाकर दिया था। किस्मत से ये तीनों बच गए। पुलिस ने संघमित्रा और रोजा रामटेके के ऊपर संबंधित धारों में केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्सा और बदले की भावना हमें उस हद तक ले जा सकते हैं जहां हम खुद पर से इंसानियत का नियंत्रण खो देते हैं। संघमित्रा और रोजा रामटेके ने अपने गुस्से और नफरत में आकर एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। रिश्तों में मनमुटाव और झगड़े कभी कभी ऐसे गंभीर परिणाम ला सकते हैं जिन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस केस के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ।